कल भाग 1 में आप लोगों को हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चा के बारे में बताए। अब आज आप लोगों को सतोगुण के बारे में ये बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में सतोगुण की कैसे उसका डेफिनेशन हुआ है, हम उसको कितना समझते हैं, आज ये बताएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबदन्ति महाबाहो देहे देहने में व्यम। मतलब कि 3 गुणों से सतो, रजो और तमो गुण, हे महाभाव, हे अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बध जाता है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। अब सतोगुण का क्या है कि तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ। मतलब कहा गया है कि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश पैदा करने वाला और मनुष्य के सारे पापों को जो पाप कर्म हैं उससे मुक्त करने वाला है। ये जो सतोगुण जिसके अंदर है, जिसने प्रकृति से सतोगुण को अपना लिया, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव में बधे रहते हैं। ये तो हुआ सतोगुण। ऐसा इसका तात्पर्य ये है कि प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, कोई दूसरा असहाय है, कोई सबकी सहायता करता है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण उसका स्वरूप बन जाता है। भगवत गीता में इसको बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाया गया है, सतोगुण को। लेकिन सबसे बड़ी सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में सबसे आगे है, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार का वह बद्ध हो जाता है। इसके सतोगुण का उदाहरण बताएं आपको, जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, इसमें प्रत्येक को अपने ऊपर एक गर्व रहता है कि हमने इसमें जो है एक भौतिक सुख की अनुभूति प्राप्त किए हैं। इससे बद्ध जीवन भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, जो और सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए यह जीव प्रकृति पर आकृष्ट हो जाता है। अब कभी कभी वो भी परेशान रहते हैं, जन्म मृत्यु के दोषों से बराबर सोचते रहते हैं कि हम भी जन्म मृत्यु के दोषों से बंधे रहते हैं। लेकिन मोह माया के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद प्रद है और जीवन शैली में सबसे अच्छा माना जाता है। अब आता है रजोगुण। रजोगुण की स्थिति यह है बंधुओं कि श्रीमद् भागवत में लिखा कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तनिबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी कारण रजोगुणी जो देहधारी होता है वह जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। भाई अब रजोगुण है तो रजोगुण का उसके अंदर, अब रजोगुण की विशेषता यह है कि
पुरुष तथा स्त्री पारवश्यिक उनका आकर्षण होगा। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, ये रजोगुण आता है जब, और यही रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित हो जाता है। हरदम रजोगुणी पुरुष हरदम इंद्रिय की तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। ऐसा नहीं है जैसे सुंदर संतान, हमारी स्त्री सुंदर हो, घर सहित हमारे पास बहु विभिन्न प्रकार के भोग विलास की वस्तुएं हों, ये वस्तुएं भी इसी रजोगुणी में ही आती हैं। तो जबकि प्राचीन काल में भी अभी भी सतोगुण को ही उच्च अवस्था माना जाता है, और यदि सतोगुणी को मुक्ति नहीं मिली तो रजोगुणी तो मुक्ति पा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसके गुण ही जो हैं भोग विलास वाले होते हैं। अब आपको बतावें तमोगुण। तमोगुण के बारे में श्री भागवत में लिखा है कि तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिष्टि निमग्नाति भारत। उन्होंने कहा कि हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त सब देहधारी जीवों को मोह है। पहली बात, इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य, नींद जो बद्ध जीव को बांध देते हैं। इसमें अहंकार, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये 6 गुण जो हैं तमोगुण को एकदम बांधे रहते हैं। वही जीव तमोगुणी जीव कहलाता है। किंवदंती है, ऐसा हमने भी सुना है कि एक बार की बात है कि भगवान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये 6 चीज अपने अंदर रखे थे, और ये 6 चीज जो है उनको नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मनुष्य जोन ने जाकर, ऐसी कहानी है कि कहा कि हमारे अंदर यह शक्तियां भी रहनी चाहिए, नहीं तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। बाद में क्या हुआ कि हानि और लाभ और जीवन और मरण और ये विधि के हाथ में चला गया, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अहंकार जो है इधर मिल गया। तो ऐसी स्थिति में आदमी तमोगुणी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को परास्त करके भी आदमी प्रधान बन जाता है। अब यही आप लोगों को बताने वाले हैं हम कि इससे हट के भी अगर आदमी भगवान के करीब पहुंचता है तो ये सारे सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी ये सब परास्त हो जाएंगे, और परास्त होकर के श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहेगी, जो कि आपके अंदर आ जाएगी। अब यह कब होगा? जब भगवान की भक्ति होगी। भगवान ने खुद कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हमारे अंदर सब कुछ है, इसलिए हमारे करीब रहिए, हमारी भक्ति करिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।